नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कथा डिलाइट पर। आज हम श्रावण मास महत्व का 11वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में हम रोटक तथा उदंबर व्रत का वर्णन सुनेंगे। तो संत कुमार बोले, हे देव, श्रावण मास के वारों में सभी व्रतों को मैंने आपसे सुना है, किंतु आपके वचनामृत का पान करके मेरी तृप्ति नहीं हो रही। तो हे प्रभु, श्रावण के समान अन्य कोई भी मास नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अंततः आप तिथियों का महत्व मेरे को सुनाइए। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, मासों में कार्तिक मास सबसे श्रेष्ठ है। उससे भी श्रेष्ठ माघ कहा गया है। माघ से भी श्रेष्ठ वैशाख और उससे भी श्रेष्ठ मार्गशीर्ष है। जो श्री हरि को अत्यंत प्रिय है, विश्व रूप भगवान से उत्पन्न होने से ये चारों मास मुझे अत्यंत प्रिय है। किंतु 12 मासों में श्रवण तो साक्षात शिव का ही रूप है। तो हे संत कुमार, श्रावण मास में सभी तिथियां व्रत युक्त है, फिर भी मैं उन्हें प्रधान रूप से कुछ उत्तम तिथियों को आपको बताने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं तिथि तथा वार से मिश्रित व्रत आपको बताता हूँ। श्रावण मास में जब प्रतिपदा तिथि में सोमवार हो तो उस महीने में 500 वार पड़ते हैं। उस श्रावण मास में मनुष्य को रोटक नामक व्रत करना चाहिए। यह रोटक नामक व्रत 3.5 महीने का भी होता है। यह लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला तथा सभी मनोरथों की सिद्धि करने वाला है। तो हे मुने, मैं उसका विधान बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को जब सोमवार हो, तब विद्वान प्रातः काल यह संकल्प करे, मैं आज से आरंभ करके रोटक व्रत करूंगा। तो हे सूरश्रेष्ठ, हे जगोधरो, मुझ पर कृपा कीजिए। उसके बाद अखंडित बिल पत्रों, तुलसी दलों, नीलोपल्लव, कमल पुष्पों, कलहारी पुष्पों, चंपा, मालती के पुष्पों, गोविंद पुष्पों, आख के पुष्पों, उस ऋतु तथा काल में होने वाले नाना विध अन्य सुंदर पुष्पों, धूप, दीप, नवेद तथा नाना प्रकार के फलों से शूलधारी महादेव की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से रोटकों का प्रधान नवेद अर्पित करना चाहिए। पुरुष के आहार प्रमाण के समान 5 रोटक बनाने चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि उनमें से 2 रोटक ब्राह्मणों को दे दे, 2 रोटक का स्वयं भोजन करे और 1 रोटक देवताओं को नैवेद्य के रूप में अर्पित करे। बुद्धिमान को चाहिए कि शेष पूजा करने के अंतर अर्घ प्रदान करे। केला, नारियल, जंबरी, नींबू, बीज पूरक, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, बिजोरा नींबू, अखरोट, अनार और अन्य जो भी ऋतु में होने वाले फल हो, वे सब अर्घदान में प्रशस्त है। उस अर्घदान का फल सुनिए। 7 समुद्र सहित पृथ्वी का दान करके मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, वही फल विधान पूर्वक इस व्रत को करके पाया जा सकता है। विपुल धन की इच्छा रखने वालों को यह व्रत 5 वर्ष तक रखना चाहिए। इसके बाद रोटक नामक व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन कृत्य के लिए सोने तथा चांदी के 2 रोटक बनाए। प्रथम दिन अधिवासन करके प्रातः काल शिव मंत्र के द्वारा घृत तथा उत्तम बिल्व पत्रों से हवन करें। हे तात, इस विधि से व्रत के संपन्न किए जाने पर मनुष्य सभी वांछित फलों को प्राप्त करता है। तो हे संत कुमार, अब मैं द्वितीय के शुभ व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। उदंबर नामक यह व्रत पाप का नाश करने वाला है। शुभ सावन का महीना आने पर द्वितीय तिथि को प्रातः काल संकल्प करके बुद्धिमान को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला स्त्री हो या पुरुष, वह सभी संपदाओं का पात्र होता है। इस व्रत में प्रत्यक्ष गुल्लर के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, किंतु गुल्लर वृक्ष न मिलने पर दीवार पर वृक्ष का आकार बनाकर इन 4 मंत्रों से उसकी पूजा करनी चाहिए।
हे उदंबर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। जंतु सहित फल से युक्त तथा रक्त अंडुल तुल्य फल वाले आपको नमस्कार है। इसके अधिदेवता शिव और शुक्र की भी पूजा गुल्लर वृक्ष में ही करनी चाहिए। इसके 33 फल लेकर 3 बराबर भागों में बांट लेना चाहिए। इनमें से 11 फल ब्राह्मण को प्रदान करें, 11 फल देवताओं को अर्पण करें और 11 फलों का सवा सेवन करें। उस दिन अन्न का आहार नहीं करना चाहिए। शिव तथा शुक्र का विधिवत पूजन करके रात में जागरण कराना चाहिए। तो हे तात, इस प्रकार 11 वर्ष तक व्रत का अनुष्ठान करने के बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन कराना चाहिए। श्रमणीय फल, पुष्प तथा पात्र सहित एक गुल्लर वृक्ष बनाए और उसमें शिव तथा शुक्र की प्रतिमा का पूजन करें। इसके बाद प्रातःकाल होम करें। गुल्लर के शुभ, कोमल और छोटे छोटे 108 फलों से तथा गुल्लर की समिधाओं से तिल तथा घृत सहित होम करें। इस प्रकार होम कृत्य समाप्त करके आचार्य की पूजा करें। इसके बाद सामर्थ्य के अनुसार 100 अन्यथा 10 ब्राह्मणों को ही भोजन कराएं। हे वत्स, इस प्रकार व्रत किए जाने पर जो फल होता है उसे सुनिए। जिस प्रकार यह गुल्लर का वृक्ष बहुत ही जंतु युक्त फलों वाला होता है, उसी प्रकार व्रत करता भी अनेक पुत्रों वाला होता है। उसके वंश की वृद्धि होती है। यह व्रत करने वाला सुवर्णीय पुष्पों से युक्त वृक्ष की भांति लक्ष्मीप्रद हो जाता है। हे संत कुमार, आज तक मैंने किसी को भी यह व्रत नहीं बताया। गोपनीय से गोपनीय इस व्रत को मैंने आपके समक्ष कहा है। इसके विषय में संशय नहीं करना चाहिए और भक्ति पूर्वक इस व्रत का आचरण करना चाहिए। तो इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्व में प्रतिपदरोटक व्रत द्वितीयोदंबर व्रत कथन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।